नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसा हो सब लोग मेरे प्यारे बच्चों। मैथ्स का नया वीडियो आपके सामने है जहाँ पे हम करने वाले हैं 1.4 का डिटेल कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल एंड द कंप्लीट एक्सरसाइज। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि देखो बेटा, एक्सरसाइज या एनसीईआरटी बुक जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत हेल्प करेगा। जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने आप एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए टेक्स्ट बुक को कभी लीव मत करना, अच्छे से पूरा यूं घोट के पी जाना है टेक्स्ट बुक का हर एक सम। तो इसके लिए मैं आपको कोई भी चीज छुड़वा नहीं रही हूँ। तो एग्जाम्पल भी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में कॉन्सेप्ट है क्या और उसको अप्लाई कैसे करना है। लेट्स मूव। आइए बच्चों, देखते हैं हम लोग 1.4 के बेसिस पर पहले इंट्रोडक्शन क्या है कॉन्सेप्ट एंड देन विल मूव टू द एक्सरसाइज 1.4। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है यूनियन सेट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो यूनियन का मतलब कि जोड़ना, ठीक है, मिक्स करना, सब कुछ एक ही में ही समा जाना, उसको हम कहते हैं यूनियन। जैसे कि हम देखते हैं कि आप समझो कि ए के पास कुछ मेंबर्स हैं, लेट्स से ए बी सी डी, ठीक है, और एक बी सेट है जिसमें मेंबर्स हैं लेट्स से बी डी ई एफ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़कर एक सेट बना देंगे। तो जब आप दो या दो से ज़्यादा सेट्स अगर हों और उसको आप जोड़ के अगर एक ही सेट बनाते हो तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर ए यूनियन बी, ऐसे, ठीक है। तो ये जो यू है ना, ये सिंबलाइज है यूनियन सेट का। ओके, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, हम इसमें सेट्स में लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखो ए लिखेंगे, यहाँ पे ए आ गया, रिफिल ख़त्म हो गई, ओके, ठीक है, ए आ गया यहाँ पर ना, कॉमा बी लिख देंगे। ए में जितने भी पहले वो लिख दो, ए बी सी डी लिख दिया। अब ना बी में देखो जो रिपीटेड है उसको छोड़ के बाकी जो बच जाता है वो लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, डी आ गया, क्या बच गया, ई एफ बच गया, वो यहाँ पे नहीं है तो ई एफ लिख कर हम सेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ याद कर लेना कि जो रिपीटेटिव वाले होते हैं ना वो कभी भी सेट में रिपीट नहीं होते हैं। देखो हम लोगों ने पता है वो वाले भी लिखे थे, जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर रोस्टर फॉर्म बनाओ, याद है ना। तो उसमें भी हमने ये चीज़ देखा था ना कि जो भी लेटर होते हैं उसको रिपीट, जो रिपीटिव लेटर होते हैं वो एक ही बार लिखते हैं। तो बस वो चीज़ तो सब में लागू है ही, सेम चीज़ है। तो ए बी सी डी लिख दिया, उसके बाद जो भी रिपीट नहीं हो रहा है वो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर लिया, तो इसको हम कहते हैं यूनियन सेट्स। सिंपल, इतना ही फंडा है। बात क्लियर हुई है अच्छे से, ओके। अब सिमिलरली आपके पास आएगा एक और, दैट इज द इंटरसेक्शन सेट। क्या आएगा, इंटरसेक्शन सेट्स। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है, अच्छा यूनियन में आपको ऐसा ही बोला जाता है, जैसे कि और अगर यूनियन वर्ड नहीं आएगा आपको क्या लिखा होगा कि ए और बी में से सेट बनाओ। तो और का मतलब यूनियन है, हालांकि ऐसा आता नहीं है कभी भी, ठीक है, बट पता होना चाहिए। कुछ कुछ क्या ऐसे जो एग्जामिनर सेटर होता है ना वो उनकी बुद्धि का पता नहीं चलता, तो पता होना चाहिए जब भी अगर और वर्ड आता है ना तो मतलब आपको क्या करना है, यूनियन निकालना है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में आपको क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में आपको आएगा एंड वर्ड। एंड मतलब कि जो कॉमन है दोनों सेट्स में वो हमें लिखना है। इसी को ले लेते हैं हम लोग एग्जाम के तौर पर। तो ए जो है वो हमारे पास है ए बी सी डी, ठीक है, और बी जो है वो हमारे पास है डी बी डी ई एफ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लिखोगे, ए उल्टा यू, उल्टा यू हो गया, तो इसको हम इंटरसेक्शन कहेंगे। अब इसमें जो कॉमन है ना बेटा वो लिख देना है। तो देखो बी यहाँ पे कॉमन है, बी यहाँ पे कॉमन है तो बी लिख दिया, ओके, डी कॉमन है तो डी कॉमन है तो डी लिख दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, कॉमन यूज हो जाएंगे, सिर्फ कॉमन। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है कि वो मेंबर्स जो दोनों सेट में अवेलेबल हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कॉमन मेंबर्स अवेलेबल इन बोथ सेट्स, ओके। इसका क्या हम लिखेंगे, इसको इंटरसेक्शन। बस समझ में आई इतनी बेटा, क्लियर हुआ, ओके। अब एक और कैटेगरी आ जाती है हमारे पास, वो आता है हमारे पास डिफरेंस इन सेट्स, ठीक है। क्या आता है, डिफरेंस इन सेट्स। बड़ा आसान सा पॉइंट है, देखो
जैसे कि इसी एग्जाम्पल को मैं ले लेती हूँ। ए है ABCD, ठीक है, B है BDEF, ठीक है। मुझे निकालना है A-B, डिफरेंस मतलब कि माइनस करना, ठीक है, A-B। अब A-B का मतलब क्या है? A-B का मतलब ये है कि आप वो मेंबर्स डालोगे जो A में है ना, A में है वो डालने हैं, और जो B में भी हैं रिपीटेटिव वो निकाल देने हैं। समझे नहीं समझे? देखो यहाँ पर A और B दोनों है, मुझे यहाँ पर A-B करना है, मतलब मुझे A में ध्यान देना है, पर A में से वो मेंबर्स मुझे निकाल देने हैं जो B में अवेलेबल है। तो B में क्या है? B और D दिखा, ये हटा दिया, तो क्या बच गया मेरे पास? A और C। तो मेरे A-B में कौन से मेंबर्स आ जाएंगे? A और C। अब बात पकड़ में आई। सिमिलर अगर मुझे यहाँ पे B-A लिखना है, तो जो पहला है ना मेंबर्स तो उसी के ही आएंगे, है ना। जैसे B पहला है तो मुझे मेंबर्स तो B के लिखने हैं, तो मेंबर्स तो मुझे B के लिखने हैं। अब उसमें से जो A वाले रिपीट हो रहे हैं तो B और D रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर, तो B और D हटा दिया, क्या बच गया? E और F। बस समझ में आई? तो आप इसको यूँ लिख सकते हो, ओनली A, और ये क्या हो जाएगा? ओनली B, मतलब सिर्फ B के मेंबर्स, और जो रिपीटेटिव हैं वो वाले हटा देने हैं। इसको हम डिफरेंस कहते हैं। बात पकड़ में आई बेटा? मिला जुला के अपने पास ये 3 चीज़ें आती हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। ओके, तो चलो पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। ओके बच्चा, देखिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कर रहा है? लेट A इक्वल्स टू 2 4 6 8, B इज 6 8 10 12, फाइंड A यूनियन B। ओके, तो अब आपको A यूनियन B करना है, तो लिखने का तरीका कैसा होगा? पहले A के मेंबर्स लिख दीजिए, यूनियन B के मेंबर्स लिख दीजिए, और यूनियन कर दीजिए। यूनियन मतलब यहाँ पे अपने को मर्ज कर लेना है। तो पहले A के साथ कैसा लिख दीजिए, 2 4 6 8 आ गया। अब देखिए B में जो रिपीट है उसको निकाल दीजिए, तो 6 8 जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो इसको निकाल दिया, तो क्या बच गया? 10 और 24। ठीक है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13, लेट A इज इक्वल्स टू AEIOU, B इज AIU एंड A यूनियन B इक्वल्स टू A है, वो हमें शो करना है। तो पहले A यूनियन B निकाल दें, A यूनियन B, AEIOU, ओके, यूनियन B में क्या है? AIU। ओके, तो पहले A के मेंबर्स लिख दो, AEIOU। अब B में देखो क्या अलग है, तो B में A है वो तो लिख दिया हम लोगों ने, I है वो भी लिख दिया हम लोगों ने, U है और वो भी लिख दिया हम लोगों ने। तो जो B में मेंबर्स है वो सारे के सारे ऑलरेडी A में अवेलेबल है, तो पूरा का पूरा आंसर क्या आया? AEIOU आया। अब आप खुद देख लो, AEIOU किसके मेंबर्स हैं? सेट A के मेंबर्स है ना। इसका मतलब कि मैं इसकी जगह पर सेट A लिख सकती हूँ, तो हमने शो कर लिया कि A यूनियन B इज़ इक्वल्स टू A। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की, अब यहाँ पे ना आपको कभी भी कुछ है ना, आप इसमें एक चीज़ नोट करके आप देख सकते हो कि देखो B के जो मेंबर्स हैं ना AIU, वो A के अंदर है। मतलब यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर B जो है वो A का सबसेट है, B के सारे मेंबर्स A में अवेलेबल है, तो B A का सबसेट हुआ ना। तो अगर B जो है वो A का सबसेट है, तो अगर उनका यूनियन करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? A मिलेगा। इसका वाइसा वर्सा भी हो सकता है यहाँ पे कि अगर A जो है वो B का सबसेट हो, तो अगर उसका A यूनियन B करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? B मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो भी बड़ा वाला नंबर, जो भी बड़ा वाला सेट होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कई बार अगर आपको लाइक असर्शन रीजनिंग, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप यहीं से ही अपने दिमाग को शार्प करके आप इसका आंसर सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट करते जाना, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा जी। अपन क्या दिया हुआ है? लेट X इज इक्वल्स टू राम, गीता, अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। अच्छा, तो X के जो मेंबर्स हैं वो हॉकी टीम में हैं। Y के जो मेंबर्स हैं गीता, डेविड और अशोक, बी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th हु आर इन द फुटबॉल टीम, वो फुटबॉल टीम में है। तो आपको X यूनियन Y करना है, X यूनियन Y ना। ठीक है, तो X के मेंबर्स क्या हैं? मैं डायरेक्टली आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, राम, गीता, अकबर। यूनियन करना है तो भी Y के देख लो, Y में क्या है? ये रहा, गीता, डेविड और अशोक। उसमें गीता तो आ गया ऑलरेडी, अब क्या बच गया? डेविड और अशोक।
ठीक है, क्लियर। और कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है, देखो एक्स में गीता है और वाई में भी गीता है, तो गीता दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसके लिए ये आ गया हमारे पास गीता कॉमन, दैट्स इट, कुछ और है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 15। क्या कह रहा है, लेट ए इज़ 2 4 6 8, बी इज़ 6 8 10 12, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ए इंटरसेक्शन बी, ए के मेंबर्स 2 4 6 8, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 6 8 10 12। ओके, इंटरसेक्शन कॉमन 6 8 दोनों में कॉमन है, आंसर। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 16 एक्चुअली जो था ना मैंने 14 में मर्ज कर लिया, तो वो अपना हो गया। ओके, गीता वाला क्वेश्चन जो था। 17, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी इज 2 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए के मेंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इंटरसेक्शन करना है हमें 2 3 5 और 7 के साथ। तो देखो क्या क्या आंसर आएगा, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है और 7 भी दोनों में है, ठीक है। तो ये कॉमन आ गया, तो आंसर क्या है हमारे पास 2 3 5 और 7, है ना। अब आप मुझे बताओ 2 3 5 7 किसके मेंबर्स हैं, ये रहा बी के मेंबर्स हैं, तो इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करते हैं तो हमें सेट क्या मिल रहा है, बी ही मिल रहा है। तो हम यहाँ पे अपन इंटरप्रेट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे उसमें किया था हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो बी जो है वो ए का सबसेट है। ओके, इफ़ बी इज़ द सबसेट ऑफ ए देन ए इंटरसेक्शन बी इज़ बी, मतलब कि जो छोटा वाला सेट होता है वो उसका मेंबर हो जाता है। बात समझ में आई। देखो यूनियन के अंदर जो बड़ा वाला सेट होता है ना वो आंसर में आता है, फाइनल आंसर में, मतलब उसी के मेंबर्स जो है वो अपने को रिफ्लेक्ट होते हुए नज़र आते हैं। और अगर इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो जो छोटा मेंबर होता है ना वो आ जाता है, सिंपल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे वो भी आ जाएगा कि अगर ए बी का सबसेट है, मतलब कि ए छोटा हुआ, तो इंटरसेक्शन करने के बाद हमें मेंबर्स किसके मिलेंगे, छोटे वाले के मिलेंगे। बात समझ में आई, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप ऐसे ना लिख सकते हो इसमें, इन यूनियन सेट्स, ओके, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो यूनियन करने पर, ओके, जो लार्जर सेट होगा वो आंसर होगा, है ना। आप अपने साथ लिख सकते हो, मैं आपको जैसे क्लू दे रही हूँ। और इंटरसेक्शन के अंदर, इन इंटरसेक्शन सेट्स, ओके, जो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हो तो इसमें आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो स्मॉलर सेट होगा वो ही आंसर होगा, ठीक है, डन, पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, बी इज 2 4 6 8, ए माइनस बी और बी माइनस ए करना है। ए माइनस बी, 1 2 3 4 5 6 माइनस बी में 2 4 6 8। अब देखो क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, काट दिया, 4 कॉमन है, काट दिया, 6 कॉमन है, काट दिया। अब a माइनस बी है तो मतलब मुझे a के मेंबर्स लिखने हैं ना, ओनली a जो आगे वाला है उसके लिखने होते हैं, तो क्या बच गया 1 3 और 5, दैट्स इट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग b माइनस ए, ये एक हो गया ना, b माइनस ए, वैसे तो पता चल गया 80 आंसर आ रहा है, बट ठीक है एक बार दोबारा लिख देते हैं हम लोग। तो b क्या है 2 4 6 8, माइनस ए क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 4 6 8, तो अब यहाँ पे 2 गया, 4 गया, 6 गया, ठीक है। बी में क्या बच गया 8 बच गया, तो वो उसका आंसर।
ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। V जो है वो AEIOU है और B जो है वो AIKU है, ठीक है। V माइनस B करना है, सो AEIOU माइनस AIKU। चलिए A कैंसल, I कैंसल, U कैंसल, ओके। तो क्या आंसर बच गया इसके अंदर? V के लिखने मेंबर्स E और O, ठीक है। और दूसरा क्या करना है? B माइनस V। अब मैं इसको रिपीट नहीं लिख रही, साफ साफ है, कट गया तो क्या बच गया यहाँ पे? B वाले में क्या बच गया? K बच गया, ठीक है। तो वो इसका मेंबर, ठीक है, डन। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ नोट करके लिख देना, इम्पॉर्टेंट है कि A माइनस B आप ले लो, A इंटरसेक्शन B आप ले लो, या B माइनस A आप ले लो, they all are disjoint sets with each other, ओके। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? डिसजॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप उनका करते हो इंटरसेक्शन तो आंसर मिलेगा नल सेट, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे, चलो आप यहीं पर ही देख लो, A माइनस बी और B माइनस ए है, समझो मुझे इसमें बोला जाए कि इसका डिसजॉइंट सेट निकालो, ठीक है। तो A माइनस बी इंटरसेक्शन B माइनस ए मैं करती हूँ। A माइनस बी मुझे क्या आया है? 1 3 5, इंटरसेक्शन कर लूँ B माइनस ए 8 के साथ, क्या आंसर है? कुछ भी कॉमन नहीं, आंसर क्या आया? नल सेट। तो उस हिसाब से ये दोनों कैसे सेट्स हो जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट्स, तो ये आपस में A माइनस बी आप ले लो, A इंटरसेक्शन B आप ले लो, B माइनस ए आप ले लो, ठीक है। इन सब में आंसर आपको क्या मिलेगा? डिसजॉइंट सेट्स मिलेगा। तो कोई भी दो सेट्स के बीच में आप देखोगे ना रिलेशन, तो यू विल गेट द डिसजॉइंट सेट्स, मतलब कि आपको आंसर क्या मिलेगा? इंटरसेक्शन करने के बाद नल सेट मिलेगा। एम आई क्लियर ना बच्चा? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पे अपना पूरा एग्जाम्पल्स और थियरी पोर्शन क्लियर हो गया। नाउ बच्चा एक्सरसाइज 1.4 देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हमें यूनियन सेट्स निकालने हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर, एक्स आपको दिया हुआ है 1 3 5 और वाई दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। एक्स दिया हुआ है 1 3 5 और y दिया हुआ है 1 2 3, यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y डायरेक्टली लिख दूँ, ठीक है। तो पहले y के लिख दे, सॉरी x के लिख देती हूँ 1 3 5। अब y में क्या हुआ? 1 आ गया, 3 आ गया, 2 नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ऑर्डर ऑफ द मेंबर्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए सेकंड, a आपको दिया हुआ है AEIOU, ठीक है, और B आपको दिया हुआ है ABC, ओके। सो क्या हो जाएगा? A यूनियन B। तो मैं पहले यहाँ पर, आपको अगर वैसे लिखना वैसे लिख सकते हो, ऑर्डर में अगर आपको कहा जाए, वैसे कुछ मतलब तो होता नहीं है, तो थोड़ा फिर ध्यान देना। A है, A आ गया, फिर यहाँ पे E है, ये B, पहले B लिख दिया, फिर C लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? EIOU, मतलब आपको अगर ऐसे करते करते मर्ज करके लिखना है तो वो भी ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल्स टू, सॉरी, a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। x जो है वो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। अब 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब कि 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, चलता जाएगा। कहीं पे उन्होंने लिखा हुआ तो नहीं है कि रोक दो उसको, तो ये चलता जा रहा है। और b क्या है बेटा? b में है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर हो 6 से कम है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 से कम है। तो यहाँ पे हमें a यूनियन b करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 फिर 3 दोनों में है, 4 5 और फिर 6 से लेकर ये वाले सेट, ठीक है। हो गया क्लियर? फोर्थ बेटा देख लो, फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, a such that x, सॉरी, a इज़ अ सेट सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू क्या है? 1 से ग्रेटर है और 6 से ग्रेटर नहीं इक्वल टू है, ठीक है। इसको अपन कैसे करते हैं? इसको अपन ऐसे बोलते हैं ना, x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 6। तो a के अंदर मेंबर क्या होगा? 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 से होगा,
2 3 4 5 और 6। ओके, बी क्या है? बी कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 6 एंड x इज़ लेस देन 10। ओके, देखो ये क्लियर हुआ ना। इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि x जो है वो 6 से ग्रेटर है, और इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि x जो है वो लेस देन है 10 से। तो ग्रेटर देन 6 तो 7 7 8 9 10 तो लिखेंगे नहीं, वो इक्वल टू आया नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे करना है A यूनियन B। तो 2 3 4 5 6 और 7 8 9 यहाँ से कुछ भी रिपीटेड था नहीं तो कुछ कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? A 1 2 3 है और B नल सेट है। A 1 2 3 है और B जो है नल सेट है। अब B में कोई मेंबर ही नहीं है तो यूनियन करोगे तो A के मेंबर आ जाएंगे ना। ठीक है, तो 1 2 3 दैट्स इट। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू कर लेते हैं हम लोग। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है? लेट A इज़ AB, A के अंदर A और B मेंबर्स हैं। B इज इक्वल्स टू ABC। इज A इज़ द सबसेट ऑफ B। वो आपसे पहला सवाल पूछ रहा है क्या A B का सबसेट है? हाँ है क्यों? क्योंकि A के सारे मेंबर्स B में अवेलेबल है, तो हम लिखेंगे यस A इज़ द सबसेट ऑफ B बिकॉज, वैसे रीज़न पूछा तो नहीं है बट ठीक है लिख देते हैं, बिकॉज ऑल द मेंबर्स of set A is present in set B। ठीक है, ओके। सेकंड क्या पूछ रहे हैं हमसे? व्हाट इज़ A यूनियन B? A यूनियन B निकालो। तो ठीक है, पहले A के मेंबर्स लिख दो, यूनियन B के मेंबर्स। ठीक है, तो यूनियन क्या हो जाएगा? A B और C। ठीक है, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? इफ़ A एंड B आर द टू सेट्स सच दैट A इज़ द सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज़ A यूनियन B। अब देखो आपको कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन है आपके पास A इज़ सबसेट ऑफ B, तो आपको बताना है कि A यूनियन B क्या होगा। तो A यूनियन B आंसर B होगा। अभी हमने रिमार्क में देखा था ना। ठीक है, तो खैर आपको इसमें एग्जाम्पल दे के बता दो। चलो हम ये सपोज करते हैं कि लेट A इज इक्वल्स टू 1 2, है ना। अब A B का सबसेट है तो मतलब कि A के मेंबर्स B में अवेलेबल होने चाहिए। तो 1 2 डाल दिया, साथ में 3 4 5 डाल देती हूँ मैं, 2 3 नंबर और एक्स्ट्रा हो गए। तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B एज पर गिवन क्लू या एज पर गिवन कंडीशन। ठीक है, अब हमें निकालना है A यूनियन B क्या होगा। तो A यूनियन B, तो A क्या है? 1 2, यूनियन कर लो B के साथ, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अभी किसके मेंबर्स हैं? B के मेंबर्स हैं, तो A यूनियन B क्या हो गया? B हो गया। ठीक है, श्योर या प्रूव्ड। अब ये चीज़ अपन ने यहाँ पे देखी थी ना, राइट नाउ हमने यहाँ पे इंटरप्रेट किया था ना। ठीक है, कि जो भी, ठीक है, जो जिसका सबसेट होता है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वही यहाँ पर आंसर में आएगा। तो यहाँ पे B सबसेट है A का तो A आंसर आया, यहाँ पे A सबसेट है B का तो B आंसर आया। अब देखो यहाँ पर हमारा वही था ना, यहाँ पे A जो है वो B का सबसेट है। कंडीशन क्या है? A B का सबसेट है, मतलब B इज़ द लार्जर सेट, तो आंसर भी देखो वही आया, लार्जर सेट आया। ठीक है, क्लियर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारी चीज़ें करनी है तो मैं पेज टर्न कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा? लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो मैं सेट्स लिख देती हूँ 1 2 3 4। ठीक है, B क्या बोला गया है? 3 4 5 6। C क्या बोला गया है? 5 6 7 और 8।
और डी क्या कहा गया है 7, 8, 9 और 10। ठीक है, फाइंड बहुत सारी चीज़ें करनी है अपने को इसके अंदर। चलिए कर लेते हैं, 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं ना। फर्स्ट क्या कह रहा है, ए यूनियन बी। तो ए के मेंबर्स पहले लिख देती हूँ मैं। अब ना मैं ये बच्चों की तरह ऐसे लिख कर फिर आंसर नहीं सॉल्व कर रही हूँ, सीधा आंसर के मोड में आ जाते हैं अपन। ठीक है, जहाँ पे लगेगा लिखने जैसे वहाँ पे लिख देंगे, अदरवाइज जो चीज़ डायरेक्टली हो रही है वो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। ओके, अभी आपको क्लियर तो हो ही गया ना। तो जो पहले ए है पहले उसके साइड से मेंबर्स लिख दो। तो 1, 2, 3, 4 मैंने लिख दिया। अब बी में नज़र मारो, तो बी में 3 है वो ऑलरेडी आ गया, 4 है वो ऑलरेडी आ गया, बाकी क्या बच गया, 5 और 6 बच गया। तो 5 और 6 लिख दिया, है ना, क्लियर। चलो सेकंड क्या करना है, ए यूनियन सी। तो पहले ए के मेंबर्स लिख दो, 1, 2, 3, 4। अब सी में लिखो, सी में 5, इसमें 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, तो सारे के सारे सी के मेंबर्स आ गए। ठीक है, चलिए थर्ड क्या बोल रहा है, बी यूनियन सी। तो पहले बी के मेंबर्स लिख दो, 3, 4, 5 और 6। अब यूनियन में सी में 5 अवेलेबल आ गया, 6 आ गया, तो क्या लिखना है, सिर्फ 7 और 8। ठीक है, चलिए फोर्थ बी यूनियन डी, है ना, देखो है ना क्वेश्चन, बी यूनियन डी। तो पहले बी के मेंबर्स लिख दो, 3, 4, 5, 6। अब डी में लिखो, 7 नहीं है तो लिख दिया, 8 भी नहीं है लिख दिया, 9 भी नहीं है लिख दिया, 10 भी नहीं है तो लिख दिया। ठीक है, डन। ओके, दिख रहे हैं मेंबर्स, हाँ। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, अभी 3 यूनियन है, तो कैसे करेंगे, तो पहले ना ए यूनियन बी लिख देते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी तो आपको हमने अभी भी जैसे निकाल दिया, तो ए यूनियन बी क्या आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके साथ यूनियन में क्या लेना है, सी लेना है। तो सी के मेंबर्स क्या हैं, 5, 6, 7, 8। तो चलो इसका यूनियन कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक तो आ गया, 5, 6 रिपीट हो गया, 7 और 8, है ना, क्लियर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ओके, ये है ए यूनियन बी, इसके साथ यूनियन क्या कर लिया, सी कर दिया। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सिक्स्थ की। सिक्स्थ नंबर क्या है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो चलो पहले हम क्या कर लेंगे, ए यूनियन बी लिख देते हैं, उसके साथ यूनियन डी कर लेते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6। यूनियन डी क्या है, 7, 8, 9 और 10, है ना, डी के मेंबर्स है ना। तो डी के मेंबर्स जो है वो ऊपर चले गए। ओके, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिए। चलो यूनियन कर लेते हैं इनका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, हो गया ए यूनियन बी यूनियन डी। क्या बच गया अभी, ओके 8th नंबर, ओके 7th नंबर यहाँ पे कर लेती हूँ। ठीक है, यहीं कर दे रही हूँ मैं। सो 7th क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो चलो इसको हम क्या कर लेंगे, पहले बी यूनियन सी लिख देते हैं, उसके बाद डी करते हैं, है ना। बी यूनियन सी देखो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 3, 4, 5, 6, 7, 8। यूनियन डी के साथ क्या हो जाएगा, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो क्या करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर, दैट्स इट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। Okay, 5th question. Find the intersection of each pair of the sets of equation 1 above.
अच्छा, मतलब कि अबव ईच सेट्स ऑफ इक्वेशन 1, अबव इक्वेशन 1 में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया ना, फाइंड द यूनियन सेट, इसी में हम लोगों को इंटरसेक्शन सेट बोला गया है। ठीक है, कर लेते हैं। चलो देखो, अभी हमने ये सब लिख के तो रखा ही है, इसी में कर लेती हूँ मैं ना। तो ये एक्स यूनियन वाई निकाला था, अभी एक्स इंटरसेक्शन वाई निकाल देते हैं। क्या है अभी 1 3 5 और ये 1 2 3, क्या कॉमन जा रहा है बेटा? 3 3 कॉमन जा रहा है। चलो 3 आ गया आंसर, है ना, यहीं का यहीं कर देते हैं। फिर ए इंटरसेक्शन बी, चलो ए कॉमन है, फिर ई, बस और तो कुछ कॉमन है ही नहीं ना। चलो ठीक है, फिर करते हैं ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, क्या होगा 3 और 3 कॉमन, दैट्स इट, क्योंकि आगे यहाँ पे 6 के आसपास तो कुछ है ही नहीं, इसके आगे जाएगा नहीं 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, क्या है कॉमन? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 8 9, आंसर क्या आएगा? नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। ओके, फिफ्थ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, 1 2 3 नल सेट है, तो आंसर क्या आएगा? नल सेट। ठीक है, डन। ओके बच्चा, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 कर देती हूँ मैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ़ ए बी एंड सी एंड डी आर गिवन, फाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो पहले मैं सेट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। ए दिया हुआ है 3 5 7 9 11, ठीक है। बी दिया हुआ है 7 9 11 और 13। सी दिया हुआ है 11 13 और 15, और डी दिया हुआ है 15 और 17। चलिए फर्स्ट, ओके, फर्स्ट क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो कॉमन ले लें अपन। ए और बी में क्या कॉमन है? देखो यहाँ पे 7 है 7 है, 9 है 9 है, 11 है 11 है, तो क्या कॉमन आया? 7 9 और 11। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है? बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में देखो तो क्या कॉमन जा रहा है? ये रहा 11 11 13 और 13। ठीक है, सो 11 और 13। चलिए थर्ड नंबर क्या है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ओके, तो इसमें ना पहले मुझे ए इंटरसेक्शन सी लिखना पड़ेगा, उसके साथ मुझे डी के साथ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ए इंटरसेक्शन सी, अब ए और सी में क्या कॉमन है? देखो तो बेटा ये रहा ए और सी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, बस ये कॉमन है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है? मेंबर 11। डी में क्या है? 15 और 17। कुछ भी कॉमन है? नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नल सेट। ठीक है, चलिए फोर्थ कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, अभी भी निकाल दिया, ये रहा 11, है ना। चलिए फिफ्थ क्या कह रहा है? फिफ्थ कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन है? देखो 7 9 11 13, और डी में क्या है? 15 17, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा? नल सेट। सिक्स्थ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए के मेंबर्स क्या हैं? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी में क्या यूनियन करना है? लाइक बी और सी को पहले यूनियन करना है, तो पहले बी के मेंबर्स 7 9 11 13 लिख दूँ। 7 9 11 13, और सी में क्या आया? देखो 11 13 तो आ गया, बाकी करना है 15। इसके बीच में करना है इंटरसेक्शन, क्या कॉमन आ रहा है? 7 9 11 7 9 11, है ना, ये कॉमन आया ना। फिफ्थ में क्या है इसके अंदर? ये हो गया, अच्छा सिक्स हो गया, ये सेवन्थ, सॉरी, ठीक है, सिक्स हो गया, सेवन क्या है? ए इंटरसेक्शन डी। चलो क्या है कॉमन?
देखो ए में है 3, 5, 7, 9, 11, बी में है 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी मेंबर दोनों में सेम नहीं है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, नल सेट, ठीक है। फिर क्या आया, 7th हो गया, 8th क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलो तो ए के मेंबर्स क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी और डी में यूनियन करना है। तो देखो बी के मेंबर्स देखो क्या है यहाँ पर, 7, 9, 11, 13 और डी के साथ क्या आया, 15 और 17, ठीक है, यूनियन कर दे तो क्या हो जाएगा, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ओके बेटा, तो अब इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या करना है, कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। ओके डन। चलिए नाउ 9th। ओके 9th पीछे कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस है नहीं इतना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके तो चलो पहले तो हम लोग निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कोई नहीं, मैं पहले ए के मेंबर्स लिख देती हूँ, 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 7, 9, 11, 13, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 7, 9, 11। ओके फिर बी यूनियन सी कर लेते हैं, बी के मेंबर्स क्या हैं, 7, 9, 11, 13, यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं, 11, 13, 15, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, मिक्स कर लो, तो 7, 9, 11, 13 और 15 है ना। इन दोनों के बीच में क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15। ओके तो क्या कॉमन आएगा इसके अंदर, 7, 9, 11, 7, 9, 11 कॉमन आ गया। ओके अब एक अपने पास बच जाता है 10th नंबर क्वेश्चन, क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब बी यूनियन सी तो अपने पास है ऑलरेडी अवेलेबल, है ना, तो पहले मैं यहाँ पे ए यूनियन डी कर देती हूँ। तो ए के मेंबर्स हैं 3, 5, 7, 9, 11, यूनियन डी के मेंबर्स हैं 15 और 17। क्या बन जाएगा बेटा, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 बन गया। बी यूनियन सी के तो ऑलरेडी है हमारे पास 7, 9, 11, 13 और 15, इनमें करना है इंटरसेक्शन। ओके तो क्या हो जाएगा, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, इनमें इंटरसेक्शन करना है 7, 9, 11, 13 और 15 का। तो क्या कॉमन आएगा बेटा, देखो तो 7, 9, 11, 7, 9, 11, 15 है ना, तो क्या आंसर आया, 7, 9, 11 और 15। ठीक है बेटा, डन हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। चलो बिंगो, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम लोग 7th। ओके बच्चा, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन नंबर 6 कर देती हूँ मैं इसको ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ़ ए बी एंड सी एंड डी आर गिवन फाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो पहले मैं सेट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, ए दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, बी दिया हुआ है 7, 9, 11 और 13,
सी दिया हुआ है 11, 13 और 15 और डी दिया हुआ है 15 और 17। चलिए फर्स्ट, ओके, फर्स्ट क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो चलो कॉमन ले लें अपन, ए और बी में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे 7 है, 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, तो क्या कॉमन आया, 7, 9 और 11, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी में देखो तो क्या कॉमन जा रहा है, ये रहा 11, 11, 13 और 13, ठीक है। सो 11 और 13। चलिए थर्ड नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ओके, तो इसमें ना पहले मुझे ए इंटरसेक्शन सी लिखना पड़ेगा, उसके साथ मुझे डी के साथ इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ए इंटरसेक्शन सी, अब ए और सी में क्या कॉमन है, देखो तो बेटा ये रहा ए और सी, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, बस ये कॉमन है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, मेंबर 11, डी में क्या है 15 और 17, कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, नल सेट, ठीक है। चलिए फोर्थ कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, अभी भी निकाल दिया, ये रहा 11, है ना। चलिए फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ कह रहा है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन है, देखो 7, 9, 11, 13 और डी में क्या है 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, नल सेट। सिक्स्थ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए के मेंबर्स क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी में क्या यूनियन करना है, लाइक बी और सी को पहले यूनियन करना है, तो पहले बी के मेंबर्स 7, 9, 11, 13 लिख दूँ, 7, 9, 11, 13 और सी में क्या आया, देखो 11, 13 तो आ गया, बाकी करना है 15, इसके बीच में करना है इंटरसेक्शन, क्या कॉमन आ रहा है, 7, 9, 11, 7, 9, 11, है ना, ये कॉमन आया ना। फिफ्थ में क्या है इसके अंदर, ये हो गया, अच्छा सिक्स हो गया, ये सेवन्थ, सॉरी, ठीक है, सिक्स हो गया, सेवन क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। चलो क्या है कॉमन, देखो ए में है 3, 5, 7, 9, 11, बी में है 15, 17, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी मेंबर दोनों में सेम नहीं है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, नल सेट, ठीक है। फिर क्या आया, सेवन्थ हो गया, एट्थ क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलो तो ए के मेंबर्स क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी और डी में यूनियन करना है, तो देखो बी के मेंबर्स देखो क्या है यहाँ पर, 7, 9, 11, 13 और डी के साथ क्या आया 15 और 17, ठीक है, यूनियन कर दे, तो क्या हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15 और 17। ओके बेटा, तो अब इसके अंदर इंटरसेक्शन क्या करना है, कॉमन क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11। ओके डन। चलिए नाउ नाइन्थ, ओके नाइन्थ पीछे कर लेती हूँ, यहाँ पे स्पेस है नहीं इतना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो चलो पहले तो हम लोग निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कोई नहीं, मैं पहले ए के मेंबर्स लिख देती हूँ, 3, 5, 7, 9, 11, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स 7, 9, 11, 13, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 7, 9, 11। ओके, फिर बी यूनियन सी कर लेते हैं, बी के मेंबर्स क्या हैं 7, 9, 11, 13, यूनियन सी के मेंबर्स क्या हैं 11, 13, 15, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, मिक्स कर लो, तो 7, 9, 11, 13 और 15,
है ना। इन दोनों के बीच में क्या करना है बेटा, इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7 9 11 इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15। ओके, तो क्या कॉमन आएगा इसके अंदर, 7 9 11, 7 9 11 कॉमन आ गया। ओके, अब एक अपने पास बच जाता है 10th नंबर क्वेश्चन, क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, अब बी यूनियन सी तो अपने पास है ऑलरेडी अवेलेबल, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे ए यूनियन डी कर देती हूँ। तो ए के मेंबर्स हैं 3 5 7 9 11, यूनियन डी के मेंबर्स हैं 15 और 17। क्या बन जाएगा बेटा, 3 5 7 9 11 15 17 बन गया। बी यूनियन सी के तो ऑलरेडी है हमारे पास 7 9 11 13 और 15। इनमें करना है इंटरसेक्शन। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 5 7 9 11 15 17। इनमें इंटरसेक्शन करना है 7 9 11 13 और 15 का। तो क्या कॉमन आएगा बेटा, देखो तो 7 9 11 7 9 11 15, है ना। तो क्या आंसर आया, 7 9 11 और 15। ठीक है बेटा, डन हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। चलो बिंगो, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम लोग 7th। ओके बच्चों, नाउ 7th क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, इफ़ ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। तो सेट ए में नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 चलता ही जाएगा, क्योंकि कहीं पे स्टॉप बोला नहीं है इन लोगों ने। बी आपको बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन से तो 2 स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 डॉट 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 चलता ही जाएगा। सी क्या है, सी है एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 चलता जाएगा। और डी क्या है, डी इज़ एक्स एज दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 डॉट 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 चलता जाएगा। डन, क्लियर। ओके, चलो क्या फाइंड करना है, फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। क्या मिल रहा है इंटरसेक्शन में, कॉमन कॉमन क्या है, देखो 2 कॉमन है दोनों में, 2 4 6। ओके, देखो 2 4 6, अगर इसको और बढ़ा दो तो 7 8, तो 8 आएगा, मतलब कि इस तरीके से इंटरसेक्शन जा रहा है। तो अगर मैं ये देखूँ ना बेटा, 2 4 6 8, तो किसके मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं, बी के मेंबर्स रिपीट हो रहे हैं ना। इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट द सेट बी, है ना। और सेट बी क्या है, सेट बी है इवन नेचुरल नंबर्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। सो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इंटरसेक्शन सी क्या है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो क्या आ जा रहा है मेरे पास, देखो 1 आया, 1 आया, 3 आया, 5 आया, 6 के बाद 7 होगा, वो आएगा। ओके, इसका मतलब कि जो सी है वो रिपीट हो रहा है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट हो रहा है, इज इक्वल्स टू सी सेट हुआ। ठीक है, अब सी सेट क्या है, सी सेट है हमारे पास सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ए इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट
थर्ड क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। ए है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इंटरसेक्शन डी है 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। देखो अब ए तो बेसिकली है ना, ए क्या है, ए जो है वो सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, लाइक नेचुरल नंबर्स हैं। तो जो भी नंबर्स आएंगे तो देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि इसमें सारे के सारे नंबर्स आ ही जा रहे हैं जो दूसरे सेट्स में अवेलेबल हैं। जैसे कभी 2 3 5 7 11 ये इसमें आ ही जाएंगे ना, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मतलब कि जो इंटरसेक्शन है कॉमन तो यही आएगा, 2 3 5 7 चलता जाएगा। अब ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। और ये है क्या, डी सेट। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन डी इज नथिंग बट डी। आपको क्लियर हो रहा है, एक चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पे, इन सबको आप इंटरप्रेट करो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए इज़ कंसिडर एज अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि इसमें सारे सारे मेंबर्स अवेलेबल हैं और ये सारे बी सी डी जो है वो इसी के अंदर समाये जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम ये बोलें तो बी जो है वो ए का सबसेट है, बिकॉज ऑल द मेंबर्स ऑफ बी इज़ प्रेजेंट इन ए। सी इज़ द सबसेट ऑफ ए, डी इज़ द सबसेट ऑफ ए। और हमें पता है इंटरसेक्शन में हम लोग छोटा वाला सेट लिखते हैं, तो इसके लिए बी सी डी आंसर आ रहा है। देखा जाए तो देखो अभी तक बी आया, सी आया, डी आया, अब तक तो ये आ चुका है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी क्या है अपने पास, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन सी क्या है, 1 3 5 7 9। कुछ नहीं होगा क्योंकि ये तो इवन प्राइम नंबर्स है और ये ऑड प्राइम, सॉरी ये इवन नेचुरल नंबर्स है और ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। तो इवन और ऑड में तो क्या ही आएगा, नल सेट, ठीक है। फिफ्थ क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। 2 4 6 8 चलता जाएगा। डी के साथ कर लेते हैं 2 3 5 7 11 चलता जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन जाएगा और तो कुछ कॉमन जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि ये जो है वो अपने पास दिया हुआ है प्राइम नंबर और ये जो है वो है ऑड इवन नंबर्स, तो 2 ही जा रहा है कॉमन में। तो बी इंटरसेक्शन डी इज़ 2, ठीक है, दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं। ओके, सिक्स्थ लास्ट कर लेते हैं अभी, सी इंटरसेक्शन डी, है ना। तो सी के मेंबर्स हैं 1 3 5 7 11, सॉरी सी के क्या है 1 3 5 7 9 9 11 आएगा ना, ठीक है। इंटरसेक्शन डी के क्या है 2 3 5 7 11। चलो क्या कॉमन आ रहा है, 3 5 7 कॉमन आ रहा है, 3 5 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो इसका अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इज़ नथिंग बट द ऑड प्राइम नंबर्स। 3 5 7 प्राइम नंबर है ही, पर ये ऑड, क्योंकि देखो प्राइम नंबर में 2 भी आता है बट 2 इवन के टोन में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा, बस इस तरीके से चीज़ें करते जाने, और तो कुछ है नहीं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ना बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट, ठीक है। अब डिसजॉइंट का सिंपल मतलब है कि दो सेट्स के बीच का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नल सेट, उसको अपन को डिसजॉइंट सेट्स बोलना है। चलो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है, 1 2 3 दिया हुआ है, 1 2 3 4 एंड x such that x is a natural number and x is greater than equal to 4 and less than equal to 6। मतलब कि क्या हो जाएगा इसके अंदर, देखो 4 लेस देन x लेस देन 6, तो मतलब कि 4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6। तो 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन करते तो आंसर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये डिसजॉइंट सेट्स तो नहीं है, ठीक है। No, they are not disjoint sets। सेकंड क्या है, A E I O U और यहाँ पे क्या है C D E F। E कॉमन आ गया इसके अंदर,
ठीक है, तो नो दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। चलिए थर्ड क्या है यहाँ पर, चेकआउट कर लो बेटा। x इज़ एन इवन इंटीजर। ओके, इवन इंटीजर है मतलब कि देखो नेगेटिव में भी जाएगा पॉजिटिव में भी जाएगा, ठीक है, और इवन नंबर जाने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 2 4 6 8 चलता जाएगा, -2 -4 -6 चलता जाएगा, है ना। और क्या करना है, x इज़ एन ऑड इंटीजर। अब ये तो ठीक है बन ही गया देखा जाए तो, ये -5 -3 -1, ठीक है, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। अब सीधी सी बात है इनमें कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो ये हो गया नल सेट। ओके, तो हम लिखेंगे यस दे आर डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। ये नाम भी लिखो तो मैं क्लियर हो जा रहा है। यहाँ पे इवन इंटीजर, यहाँ पे ऑड इंटीजर है। इवन और ऑड में तो क्या ही कॉमन निकलता है, नहीं निकलता ना, तो यहीं से हम क्लियर हो जाएगा ये हमारा डिसजॉइंट सेट्स होगा। फोर्थ, अच्छा ख़त्म, सॉरी क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, ABCD। ओके, बहुत कुछ निकालना है इसके अंदर। तो एक काम करती हूँ, मैं वहीं से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि ये तो फिर इस पर कोई और क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, वरना कंटिन्यूटी ना छूट जाती है, और तो कुछ नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, ए के मेंबर्स क्या हैं, 3 6 9 12 15 18 21। बी क्या है, 4 8 12 16 20, है ना। सी क्या है, 2 4 6 8, दिख रहा है ना बेटा, ये ना 2 4 6 8 10 12 14 16। और डी क्या है, डी है हमारे पास 5 10 15 20। फाइंड करना है फर्स्ट क्या है, a माइनस बी। चलो अब आपको क्लियर तो है, डायरेक्टली क्या करना है, a माइनस बी में a के मेंबर्स देखने हैं और b वाले जो रिपीटेड हैं वो अपन को निकाल देने हैं। तो देखो यहाँ पर 3 4, ओके, ये 12 है, ये जा रहा है a में, फिर क्या है 12 क्लियर, 16 20 है नहीं, तो बस 12 ही गया। तो a माइनस बी में मेंबर्स क्या आ गए, 3 6 9 15 18 और 21, ठीक है। सेकंड क्या है, a माइनस सी। अब a माइनस सी, अगेन a के मेंबर्स लिखने हैं और c में क्या है वो काटते जाओ। देखो c के अंदर 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 काट लिया, ठीक है, 8 10 12 ऑलरेडी कटा हुआ है, 14 और 16, ओके, तो 2 चीज़ें गई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 9 15 18 और 21, ठीक है। चलिए थर्ड क्या है, a माइनस डी। ओके, अब देखो a और d में क्या क्या काटने वाला है, 5 है नहीं इसमें, 10 है नहीं इसमें, 15, ओके 15 जा रहा है बस, और कुछ नहीं। तो जो सर्कल वाला है वो ये लिख देना, मैं इसको रबर से मिटा देती हूँ 2 मिनट में। तो क्या हो जाएगा 3 6 9 12 15 खाली जाना चाहिए, 18 और 21, ठीक है। अब पहले मैं इसको रबर से मिटा दूँ वरना फिर कन्फ्यूजन एरेज होगा। ना फोर्थ क्या है बेटा, b माइनस ए। चलो b माइनस ए, अब देखो b के मेंबर्स लिखने और a के निकाल देने उसमें से, तो 12 जाएगा क्योंकि a में है और तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 8 16 20, ओके। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है हमारे पास c माइनस ए। सी के मेंबर्स देख लो और ए वाले उसमें से निकाल दो। चलो ठीक है, सी के मेंबर्स देख लो, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 ए में है, निकल गया। 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 ए में है, निकल गया। ओके, तो ये 2 निकल गए। तो क्या बच गया हमारे पास 2 4 8 10 14 और 16। ओके, 6 वाला देखो, 6 क्या है, डी माइनस ए। ओके,
इसको रब कर लेती हूँ मैं। चलो अब d माइनस ए, डी में ध्यान दो और a वाले निकाल दो। 5 a में नहीं है, 10 a में नहीं है, 15 a में है, निकल गया। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास? 5, 10, 20। ठीक है, ओके। नाउ सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ क्या है हमारे पास? b माइनस सी। तो चलो देखो, अभी b माइनस सी के लिए आपको यहाँ पर b के मेंबर्स लिखने और c उसमें से निकाल देना है। देखो क्या कुछ रिपीट जा रहा है। 4 c में है, हटा दिया। 8 c में है, हटा दिया। 12 c में है, हटा दिया। 16 c में है, हटा दिया। ठीक है ना, तो जो भी c में मेंबर्स थे वो b में से हटा दिए। अब क्या बच गया आपके पास? सिर्फ 20 बच गया। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 20। ठीक है, अब 8th नंबर, 8th क्या कह रहा है यहाँ पर? b माइनस डी। ओके, चलो ध्यान दो बेटा यहाँ पर। ओके, अब जो d वाले हैं वो निकाल दो। 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 है सिर्फ, तो 20 निकाल दिया b में से। ठीक है, 20 निकाल दिया b में से। क्या बच गया? 4, 8, 12, 16। लिख दो 4, 8, 12, 16। ठीक है, 9th क्या कह रहा है? 9th c माइनस बी। ओके, चलो c माइनस बी मतलब कि c के मेंबर्स लिखने हैं और d वाले उसमें से निकाल देने हैं। तो c के मेंबर्स में देखो, b में 4 है, हटा दिया। b में 8 है, हटा दिया। b में 12 है, हटा दिया। b में 16 है, हटा दिया। तो c में क्या बच गया? 2, 6, 10, 14। क्या? 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10 और 14। ठीक है, चलिए 10th नंबर क्या करना है सॉल्व? d माइनस बी, मतलब कि d के मेंबर्स पे ध्यान देना, b वाले उसमें से निकाल देना है। चलो तो d के मेंबर्स पे ध्यान देना, b वाले निकाल देने हैं। बस 20 आ रहा है ना, 5 तो नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 है, तो 20 हटा दिया। तो 5, 10 और 15। ठीक है, नाउ 11th नंबर क्या बोल रहा है? c माइनस डी। ओके, c माइनस डी, तो c लिखना है और d हटाना है। d में 5 है नहीं, 10 कट दिया, 15 नहीं है, 20 नहीं है, तो खाली 10 कटा, बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16, है ना। लास्ट 12th का क्या कह रहा है? d माइनस सी। तो d माइनस सी में क्या करना है? देखा जाए तो d के मेंबर्स लिखने हैं और c के हटा देना। तो c में खाली 10 ही है ना जो रिपीट हो रहा था, तो 10 हट गया, तो क्या बच गया? 5, 15 और 20। ठीक है, क्या आ गया? 5, 15 और 20। दैट्स इट, है ना, हो गए सारे के सारे। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन बच्चों देखो, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ x इक्वल्स टू ए बी सी डी, वाई इक्वल्स टू एफ बी डी जी, फाइंड x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y। x माइनस वाई वाले निकाल देते हैं हम लोग, x माइनस वाई। तो चलो अभी देखो, x के मेंबर्स लिखने और y वाले उसमें जो होंगे वो निकाल देंगे। y में क्या है? b है और d है, तो b और d निकाल दिया। क्या बच गया? a और c। ठीक है, सेकंड आपको प्रूव करना है y माइनस एक्स, तो b और d निकाल दो जो रिपीटेड है, तो क्या बच गया? f और g, है ना। थर्ड आपको निकालना है x इंटरसेक्शन y, तो a b c d इंटरसेक्शन f b d g, तो जो कॉमन है वो लिख दो, b d कॉमन। ठीक है, डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ r इज़ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, r इज़ अ set of real numbers and q is a set of rational numbers, set of
रैशनल नंबर्स। देन व्हाट इज़ r माइनस क्यू। r माइनस क्यू क्या होगा? देखो बेटा, अब रियल नंबर्स एक्चुअली होता क्या है, तो रियल नंबर्स इज़ नथिंग बट, यूँ देखा जाए तो रियल नंबर्स इज़ व्हाट इज़ रैशनल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स है वो आ जाएंगे, प्लस इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज़ रियल नंबर। माइनस क्या करना है, माइनस क्यू। क्यू क्या है? रैशनल नंबर है। क्यू क्या है? रैशनल नंबर है। तो अभी आप देखो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दूँ, बच्चों वाली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? इरेशनल नंबर्स बच गया। तो r माइनस क्यू करोगे तो क्या मिलेगा आपको? इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। ठीक है, डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है क्या? स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई। स्पेस तो स्पेस है नहीं, मैं ये वाला जो 9 वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था ना, यहाँ पे मैं 12 वाला कर लेती हूँ। सेव पेज। ओके, जितना होता है मुझसे आई विल ट्राई टू सेव पेज। चलिए सो शुरू करते हैं ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट नंबर। ओके, क्या कह रहा है? 2, 3, 4 और 5 एंड 3 and 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। नहीं, कहाँ 3 कॉमन जा रहा है ना, देखो ना, 2, 3, 4, 5 इंटरसेक्शन 3 और 6, तो आंसर क्या है? कॉमन नंबर क्या है? 6। ठीक है, सॉरी 3। तो ये तो क्या हो गया? ये तो सेट है ना, तो इट्स अ फॉल्स। ये कह रहा है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट में तो नल सेट आना चाहिए ना, तो ये आ जाएगा फॉल्स। सेकंड, AEIOU BCD ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स। नहीं होगा ना ये भी। AEIOU इंटरसेक्शन ABCD, आंसर क्या आएगा? ए आएगा दोनों में, तो ये भी क्या आ जाएगा? फॉल्स। थर्ड, क्या कह रहा है थर्ड? 2, 6, 10, 14 2, 6, 10, 14 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, 15, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, हाँ, तो ये आ गया नल सेट, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, ये दोनों लाइक डिसजॉइंट सेट्स हुए बिकॉज आंसर नल सेट आ रहा है। फोर्थ की बात कर लेते हैं हम लोग। 2, 6, 10 इंटरसेक्शन 3, 7, 11, हाँ ठीक है, सेम ही तो नंबर थे। ठीक है, तो कुछ भी कॉमन है नहीं, तो ये हो जाएगा नल सेट, तो यस इट्स ट्रू। कैसा लगा वीडियो? समझ में आया? अच्छे से क्लियर हुआ ना? कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई एम हियर टू आंसर यू, डोंट वरी। कुछ भी कोई भी दिक्कत होती है मैं यहाँ पर हूँ। एंड जैसे आपको पता है कि गुजरात बोर्ड के कॉन्सेप्ट को लेकर इतने ज़्यादा चैनल्स या वीडियोस आपको नहीं मिल पाते हैं, एंड ये एक्सक्लूसिव चैनल सिर्फ और सिर्फ गुजरात बोर्ड के पैटर्न के बेस पे ही बनाया गया है। अभी तो ना लाइक हम एक्सरसाइज ही कर रहे हैं जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, बट उसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो आपके एग्जाम लेवल के हिसाब से हर एक चैप्टर का जो निचोड़ है वो मैं आपको उसके बाद बताती रहूंगी। तो पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए ना थोड़ा, उसके बाद अपन निचोड़ की बात करेंगे ना। पहले से निचोड़ दो तो फिर समझ ही नहीं आएगा। तो वो आपको गुजरात बोर्ड के पेपर पैटर्न के हिसाब से ही सब कुछ जो है वो गाइडेंस दिया जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो और ये चैनल जरूर रिकमेंड कीजिए ताकि उनको भी एक तरीके की सपोर्ट, आप कोचिंग क्लास में जाते हैं कोई इशू नहीं, लेकिन एक सपोर्ट, एक बैकअप सपोर्ट जो है ना आपको जरूरत होती है, और वो आपका जो सपोर्ट है, बैकबोन जो है, वो सपना की पाठशाला है आपके लिए। आपको जब भी जरूरत है आई एम अवेलेबल। मेरा चैनल, नॉट मेरा, आपका ही चैनल है, आप ही नहीं बनाया है इस चैनल को, आपका चैनल आपके पास सदाबहार हमेशा रहेगा, तो ये आपके लिए बिल्कुल मददगारक चैनल रहेगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।